उवाच भगवानपि वैकुण्ठः साकं भगवता विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। भगवान अभी वैकुंठ वैकुंठ भगवान भी मघवता साकम इंद्र के साथ विभु परमात्मा, विभु माने व्यापक परमात्मा भगवान वैकुंठ मघवता इंद्र के साकम साथ ही यज्ञ में पधारे थे। और यज्ञ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति तुष्ट यज्ञों के पति माने स्वामी भगवान तुष्ट संतुष्ट हो गए। और यज्ञ भोग यज्ञ के फल भोक्ता भगवान तम अभाषत पृथु से बोले। श्री भगवान ईशते कारसिकभङ्गम् अयमेधशस्य समापयदात्मानं मनुष्यक्षन्तुमर्हसि। ऐसा यह ते यह इंद्र ते तुम्हारा हयमेध सतस्य सौम्य सुमेध यज्ञ का भंगम आकार से भंग कर दिया, विघ्न डाला इसमें। ते तुम्हारे हयमेध सतस्य सौम्य सुमेध यज्ञ का भंग इसने कर दिया, बीच में विघ्न डाल दिया। इसलिए आत्मानं क्षमापयत अपने लिए क्षमा मांग रहा है। आत्मानं अपने को क्षमापयत क्षमा करवाना चाहता है। इसलिए अमुष्य इस इंद्र को क्षंतुम अर्हस तुम क्षमा कर दीजिए। अमुष्य इस इंद्र को क्षंतुम क्षमा करने के लिए अर्हस योग्य हो, यानी इन्हें क्षमा कर दीजिए। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाविद्वयन्ति भूतेभ्यो यहीनात्मा कलेवरम्। हे नरदेव, हे राजन, सुधिया जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते, साधव जो सरल स्वभाव वाले होते, लोके संसार में नरोत्तमा वे उत्तम पुरुष हैं। सुधिया श्रेष्ठ बुद्धि वाले, साधव सरल स्वभाव वाले, लोके संसार में नरोत्तमा उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। वे लोग भूतेभ्य प्राणियों से नाभिद्रोहन्ति कोई द्रोह नहीं करते। यही क्योंकि कलेवरम आत्मा न, ये शरीर ही आत्मा नहीं है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यही क्योंकि कलेवरम ये शरीर ही आत्मा न, शरीर ही आत्मा नहीं है। तो किससे द्रोह करना है? जो आत्मा से द्रोह करे। वो लोग तो शरीर से द्रोह करते हैं, तो शरीर आत्मा थोड़ी है, शरीर ही आत्मा नहीं है। इसलिए प्राणियों से कोई द्रोह नहीं करते। पुरुषाय मुह्यन्ते तादृशा देवमायया सममेव परं जातो देवया वृद्धसेवया। त्वादृशाः पुरुषाः, यदि तुम जैसे पुरुष भी देव माया मुह्यन्ति, अगर देव माया से मोहित हो जाते हैं, यदि त्वादृशाः पुरुषाः तुम जैसे पुरुष भी देव माया मुह्यन्ति देव माया से मोहित हो जाते हैं, तो दीर्घया बहुत दिनों तक वृद्ध सेवया ज्ञानियों की सेवा करने के लिए केवलम श्रम ही हो जाता, केवल व्यर्थ का ही परिश्रम है। क्योंकि तुम जैसे लोग ज्ञानियों की सेवा करते हैं, और अगर किसी ने द्रोह किया तो ज्ञानियों की सेवा करने का फिर क्या रहा है? तो दीर्घया बहुत दिन तक की गई वृद्ध सेवया ज्ञानियों की सेवा से कोई फल नहीं मिलता।
परम केवल श्रम एव जाता, व्यर्थ का परिश्रम ही होता है। इसलिए तुम जैसे लोगों को किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अतः कायमिमं विद्वान् विद्या काम कर्मभिः आरब्धैरेवास्मिन् प्रतिबुद्धो नुसज्जते। अतः इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि इमं कायम, इस शरीर को, अतः इसलिए विद्वान समझदार पुरुष इमं कायम, ये शरीर इससे बना है, अविद्या कामना और कर्मों से आरब्धा माने आरंभ हुआ है। अविद्या काम कर्म भी आरब्धा, अविद्या से कामनाओं से कर्मों से इस शरीर का आरंभ हुआ है। इसलिए प्रतिबुद्धा जो ज्ञानी पुरुष हैं वो नयो अस्मिन् अनुसज्जते, इस शरीर पर आसक्त नहीं होते। तो बच्चा हमने सोचा से ये बढ़िया हुई। प्रतिबुद्धा ज्ञानी पुरुष अस्मिन्, इस शरीर में न अनुसज्जते, आसक्त नहीं होता है। क्यों? ये शरीर तो अविद्या से बना है, कामनाओं से बना है, कर्म से बना है, इसलिए शरीर पर आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष इस शरीर में आसक्ति नहीं करते हैं। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् नमोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणेवापि कर्तुर्यान् ममतां मुदा। अस्मिन् शरीरे असंसक्तः, जो इस शरीर में आसक्त नहीं है। तो ये घर कहां से आता है? इसी शरीर के द्वारा है। कहो अस्मिन्, आओ अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में असंसक्ता, जो आसक्त नहीं होता है। वो भला बताओ, अमुना उत्पादिते, इस शरीर के द्वारा बनाए गए गृहे, घर में, अपत्ये संतान में, द्रविणेवापि और धन में, कह बुधा, कौन विद्वान है जो ममताम कुर्यात्, कौन विद्वान ममता करेगा? जब शरीर में आसक्ति नहीं है तो घर द्वार स्त्री पुत्र में ममता क्यों रहेगी? क्यों? अस्मिन् शरीरे असंसक्ता, इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं। मतलब ये है, बताइए, वो कहा था ना हमने, वो संत जी कह रहे थे हमें इस शरीर का भी भान नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। मैंने कहा हाँ, शरीर का भान नहीं है, लेकिन छड़ी का भान है कि आप ये छड़ी है? हाँ? तो ये तो सब कहने की बातें होती हैं कि हमें शरीर का भान नहीं है। शरीर में एक चींटी चढ़ जाएगी, फूकने लग जाओगी, भान हो जाएगा शरीर का, धीरे नहीं लगे। लेकिन वास्तव में अस्मिन् शरीरे असंसक्ता, जो इस शरीर पर आसक्त नहीं है, वो अमुना, इस शरीर के द्वारा उत्पादिते, उत्पन्न किए गए गृहे, घर में ही ममता क्यों रखेगा? द्रविणेवापि, अपत्ये माने संतान में, द्रविणेवापि और धन में, कौन सा कह बुधा ममतां कुर्यात्, कौन सा ऐसा विद्वान है जो उसमें ममता करेगा? कोई ममता नहीं करेगा। जब शरीर में ही ममता नहीं है तो घर द्वार स्त्री पुत्र में ममता कौन करेगा? एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सगुणाश्रयात् सर्वगुणावृता साक्षी निरात्मात्मानमः। आत्मा तो एकः एव, एकमात्र है। शुद्ध, वो परम शुद्ध है। स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है। निर्गुण, तीनों गुणों से रहित है, लेकिन गुणाश्रय, गुण का आश्रय है। तीनों गुण तो रहते उसी के आश्रय हैं, और कहाँ रहेंगे?
असौ यह आत्मा निर्गुण निर्गुण है, कोई गुण नहीं है इसमें, लेकिन गुणाश्रय गुणों का आश्रय है, गुण इसी के आश्रय रहते हैं। सर्वगः ये सर्वत्र व्यापक है, अनावृता इसी से आवृत माने ढका हुआ नहीं है, निश्चिंत खुला हुआ है, अनावृता आवृत नहीं, ढका हुआ नहीं है, साक्षी है, तुम जो कर रहे हो उसको ये देख रहा है, इसलिए साक्षी है। निरात्मा ये शरीर ये आत्मा से रहित है, अन्य आत्मा से रहित है, और आत्मा न परा शरीर से बढ़कर है। निरात्मा आत्मा से रहित है, जिसे हम लोग आत्मा समझते हैं वो आत्मा नहीं, आत्मा से रहित है, और आत्मा न माने शरीर से परा परे है, बहुत बढ़ करके निर्गुण है। एवं एवं है किया यह इसको बहुत गलत है, रोज गलतियां मिलती हैं। वो पुस्तक कहाँ गई, पुस्तकालय में पहुंच गए, वो बड़ा शुद्ध है, उस पुस्तक को लगा लेना, उसको उसी को करना, ये तो बहुत गलत है। इसमें लिखा तय या जो एवं इस प्रकार आत्मास्थम आत्मा में स्थित आत्मानं संतम परमात्मा को बैठा हुआ वेद जो जानता है, यानी यह जो एवं संतम इस प्रकार मौजूद आत्मस्थम आत्मा में स्थित आत्मानं परमात्मा को आत्मा को वेद जानता है, वो पुरुष प्रकृतिस्थो भी प्रकृति में रहते हुए भी तदगुणी प्रकृति के गुणों से न आज्यते लिप्त नहीं होता, प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। यद्यपि प्रकृति के गुण है उसमें, लेकिन उनके रहते हुए भी वो निर्लेप रहता है, कोई मतलब नहीं। तो प्रकृतिस्थो भी प्रकृति में स्थित होने पर भी तदगुणी प्रकृति के गुणों से न आज्यते लिप्त नहीं होता। क्यों? क्यों सह वो पुरुष तो मैं स्थित मुझ में ही स्थित रहता है। सह वो पुरुष मैं मुझ में स्थित रहता है। क्यों? उसे गुणों से कोई मतलब नहीं रहता। यह स्वधर्मेण मां नित्यं यासि सदयान्विता हरदेशनकेशस्य मनोराजन् प्रसीदति। यह जो पुरुष स्वधर्मेण अपने धर्म के द्वारा माम मुझे नित्यम प्रतिदिन निराशी कामना से रहित होकर के श्रद्धया अन्विता श्रद्धा से युक्त होकर के जो माम भजते जो मेरा भजन करते हैं। कैसे भजते हैं? मुझे लिखा नित्यम नित्य भजते हैं, निराशी मनोरथों से रहित होते हैं और श्रद्धया अन्विता श्रद्धा पूर्वक स्वधर्मेण अपने धर्म के द्वारा माम भजते जो मुझे भजते हैं। तस्य मन उसका मन हे राजन सनकई प्रसीदत धीरे धीरे उसका मन प्रसन्न हो जाता है। हे राजन तस्य मनो उसका मन सनकई धीरे धीरे प्रसीदत प्रसन्न हो जाता है। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाश्रय शान्तिं मेषवस्थानं ब्रह्मकैवल्यमश्नुते। परित्यक्त गुण जिसने प्रकृति के गुणों को त्याग दिया, सम्यक दर्शन जो यथार्थदर्शी है, जो वस्तु जैसी है परमात्मा जैसा है उस रूप में परमात्मा को देखता है, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। यथार्थ जो दृष्टा है, विशदाशय आशय माने अंतःकरण जिसका
तो परित्यक्त गुण, जिसने गुणों को त्याग दिया। सम्यक दर्शन, जो यथार्थ दृष्टा है। विशद आशय, जिसका आशय माने अंतःकरण विशद या निर्मल है। वो मे समोस्थान, मेरे स्थान। क्या है मेरा स्थान? ब्रह्म कैवल्य है। ब्रह्म कैवल्य स्थान को प्राप्त करके शांति, शांति को अश्नुते भोगता है, प्राप्त करता है। ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते, केवल ब्रह्म का अनुभव करता है और मेरे स्थान शांति को प्राप्त होता है। क्यों कि शांति ही मेरा स्थान है, ब्रह्म कैवल्य मैं हूँ। ऐसे मुझको ही प्राप्त कर लेता है, उसे परम शांति मिलती है। उदासीन विभाध्यक्षं द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनां पूर्णस्वामिनात्मानं यो वेदाप्नोति सोमनम्। द्रव्य, ज्ञान, क्रिया और आत्मा यानी शरीर, इनका जो अध्यक्ष है, इतना होते हुए भी उदासीन नहीं हो, उदासीन है। यानी द्रव्य, ज्ञान, क्रिया और आत्मा, इनका अध्यक्ष होते हुए भी उदासीनम यो, उदासीन जैसा है। कूटस्थम, विकार से रहित है, निर्विकार है। ऐसी इमम आत्मानम, इस आत्मा को यो भेद, जो जानता है, शोभनम आपनोति, वो श्रेष्ठ ही प्राप्त करता है, कल्याण प्राप्त करता है। कूटस्थम, विकारों से रहित। इमम आत्मानम, इस आत्मा को यो भेद, जो जानता है, वो शोभनम आपनोति, कल्याण ही प्राप्त करता है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मना निष्ठासु संपत्सु विपत्सु सूलयो न विक्रियन्ते मणिबद्ध सौहृदा। ये शरीर तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। लिंग कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, वो इस शरीर से भिन्न है। तो भिन्न से लिंग से, भिन्न है लिंग शरीर। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, भिन्न है, इस शरीर से भिन्न है। उसी सूक्ष्म शरीर को गुण प्रवाह संसार में आवागमन होता है, वही जा करके इधर उधर भटकता फिरता है और कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। स्थूल शरीर से यही चला दिया जाता है, रात हो जाता है ये स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर ही जाता है, वही इधर उधर भटकता है और कहीं न कहीं जन्म लेता है। तो लिंग से सूक्ष्म शरीर, भिन्न से स्थूल शरीर से भिन्न है। उसी को गुण प्रवाह, संसार की प्राप्ति होती है। गुणों का प्रवाह माने संसार की प्राप्ति होती है। कैसा है वो लिंग शरीर? द्रव्य माने पंच महाभूत, क्रिया माने इंद्रियां, कारक माने इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, चेतना और आत्मा को मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है। इसलिए दृष्टासु संपत्सु विपत्सु, संपत्सु विपत्सु दृष्टासु, चाहे संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले, संपत्सु संपत्तियों के तथा विपत्सु विपत्तियों के, दृष्टासु दिखाई पड़ने पर, प्राप्त होने पर, सूर्य विद्वान लोग न विक्रियन्ते, इसी प्रकार का विकार नहीं होता। संपत्ति मिलने पर प्रसन्न नहीं होती और विपत्ति मिलने पर दुखी नहीं होती। क्यों? मैं बद्ध सौहृदा, मुझ में ही सौहार्द लगाए रहती है। ये प्राणी तो मैं मुझ में ही बद्ध बांधे रहते हैं, सौहार्द प्रेम मुझ में ही प्रेम लगाए रहते हैं। इसलिए सूर्य विज्ञान पुरुष न विक्रियन्ते, कोई विकार नहीं होता है, चाहे संपत्ति मिले और चाहे विपत्ति मिले। श्रेयः प्रजापालनमेव समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे दुःखे तदितेन्द्रियाश्रया मायोपवृत्ताखिललोकसंयुतो विहर्षवीर्याखिल
विद्वान लोग, समझदार लोग समान, उत्तम, मध्यम और अधम में सम माने समान ही भाव रखते हैं। समान माने जो अपने समान है और अपने से उत्तम है, अपने से मध्यम है, अपने से अधम है, उन सभी में समान भाव रखते हैं। और सुखेच दुखेच जितेंद्रियाश्रय, सुख में दुख में इंद्रिय और अंतःकरण को अपने बस में रखते हैं। सुख पड़े तो आनंदित नहीं होते, दुख में रहे तो दुखी नहीं होते, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में बस में रखते हैं। तो सुखेच सुख में, दुखेच दुख में, जितेंद्रिय इंद्रियों को बस में रखते हैं, आशया अंतःकरण को भी बस में रखते हैं। इसलिए मया मेरे द्वारा उपकल्प्त बनाए गए अखिल लोक संयुता, संपूर्ण लोक से युक्त होकर के, हे वीर अखिल लोक रक्षणम विधत्सो, तुम सब लोगों की रक्षा करो। अखिल लोक सभी लोगों, रक्षणम सुरक्षा, विधत्सु करो। मया मेरे द्वारा उपकल्प्त रचे गए अखिल लोक संयुता, संपूर्ण लोगों से युक्त होकर के, हे वीर अखिल लोक रक्षणम विधत्सो, संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। क्यों? प्रजा की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है। श्रेयः प्रजापालनमेव राज्यो यस्यां पराये सुकृता शस्त्रमं प्रजा का पालन करना ही राज्ञ राजा का श्रेय परम कल्याण है। प्रजा पालन एवं प्रजा का पालन करने में ही राज्ञ राजा का श्रेय कल्याण होता है। यत क्योंकि सांपराये मरने के बाद सुकृतात् प्रजा के पुण्य से षष्ठम अंश महारता, छठवां अंश राजा को मिलता है। प्रजा जो पुण्य करती है उसका छठवां अंश राजा को स्वतः ही मिल जाता है। तो सुकृतात् माने पुण्य से, षष्ठम अंशम छठवां अंश हरता, राजा ही हरण करता है। और अन्यथा अगर प्रजा की रक्षा नहीं करता, अन्यथा यदि प्रजा की रक्षा नहीं करता तो हृत पुण्य उसी के पुण्यों का हरण होता है। हृत पुण्य उसी के पुण्य छीन होते हैं। जो प्रजा नाम अरक्षिता, प्रजा की रक्षा नहीं करता, केवल कर हारा, केवल टैक्स उठाता है, प्रजा की रक्षा तो करेगा नहीं, केवल टैक्स लेता है। कर हारा, कर माने टैक्स का हरण करता है। और प्रजा नाम अरक्षिता, प्रजा की रक्षा नहीं करता है, वो क्या करता है? अधम अति, पाप को ही खाता है। अधम अति माने खादत, अधभक्षण है, केवल टैक्स उड़ाता है, वो अधम अति पाप ही खाता है। और वैसे प्रजा के पुण्य से उसको छठवांश मिलता है अगर प्रजा की रक्षा करता है। और केवल टैक्स लेता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता है, तो केवल वो पाप ही खाता है। एवं इस प्रकार द्विजाग्र, द्विज माने ब्राह्मणों में अग्र माने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति से, अनुवृत्त माने प्रारंभ में चल रहा जो प्रधान धर्म है उसी की रक्षा करते हुए अस्याह अविता, अस्याह इस पृथ्वी की अविता तुम रक्षा करो। द्विजाग्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अनुमता, अनुमति से अनुप्रवृत्त चल रहा जो धर्म है, परंपरागत
चल रहा जो धर्म है, और अन्यतम अन्य धर्मों में आसक्ति न रखते हुए अस्याः इस पृथ्वी की अविता रक्षा करो और परंपरागत धर्म का पालन करो, ब्राह्मणों की अनुमति लो। तो क्या होगा कि ह्रस्वेन कालेन, थोड़े समय में, ह्रस्व माने थोड़ा, काल माने समय में, गृहोपयातान अपने घर में आए हुए सिद्धान सनकादि सिद्धों को दृष्टा अस देखो, क्योंकि अनुरक्त लोग तुमसे अनुराग करेंगे, तो लोगों को अनुरक्त रखते हुए तुम प्रजा का पालन करो। तो ह्रस्वेन कालेन, थोड़े समय में ही, गृहोपयातान घर में आए हुए सिद्धान सिद्धों को, सनकादिकों को दृष्टा अस तुम देखोगे। तुम्हारे घर में, घर के उद्यान में स्वयं सनकादिक आएंगे, उनसे तुम मिलोगे, भेंट करोगे। वरं च मत कांचन मानवेन्द्र हृदेशदेहं गुणशीलयन्त्रिका नाम्यैर्वै सुलभस्तपो वियोगेन वायः समचित्तवर्ती। हे मानवेंद्र, हे मनुवंश में श्रेष्ठ, मत मुझसे कंचन वरम प्रणीसु, कोई वरदान मांगो। हे राजन, मत मुझसे कंचन कोई वरम प्रणीसु, कोई वरदान मांगो, क्योंकि अहम मैं ते तुम्हारे गुणों से, शील स्वभाव से, ये दिखता मैंने बंध गया। तुम्हारे गुण, तुम्हारा शील स्वभाव मुझे बहुत अच्छे लगे। नाहम मखई सुलभ, यज्ञ करने से मैं सुलभ नहीं होता। स्वाहा स्वाहा करो, घी जो चावल बर्बाद कर डालो और फिर आशा लगाए रहो कब यज्ञ खत्म हो, कब भोजन मिले। ऐसे यज्ञों से मैं संतुष्ट नहीं होता। न अहम मखई सुलभा, मख माने यज्ञों से मैं सुलभ नहीं होता, सरल से नहीं प्राप्त होता। योगेन हुआ, योग से भी नहीं सिद्ध होता। तपो भी, तपस्या से प्राप्त नहीं होता। योगेन, योग से प्राप्त नहीं होता। यद समचित्तवर्ती, जो समान चित्त वाले से मैं प्रसन्न हो जाता, जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यज्ञ और तपस्या और योग से मैं संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार सह वो राजा प्रथम लोक गुरुमा, लोगों को गुरु, लोगों के गुरु विश्वक्सेनेन, भगवान के द्वारा, विश्वजित विश्व विजयी राजा अनुशासिता, ऐसा समझाया गया। अनुशासिता माने अनुशासन दिया गया, ऐसे समझाया धर्म को। और इत्थम, इस प्रकार, सह विश्वजित, वो विश्व विजयी राजा, लोक गुरुना, लोगों के गुरु, विश्वक्सेन भगवान के द्वारा अनुशासिता, अनुशासन दिया गया, समझाया गया, धर्म समझाया गया। और हरे आदेशम, भगवान के आदेश को शिरसा जगृहे, सिर झुकाकर धारण किया। हरे आदेशम, भगवान के आदेश को शिरसा, सिर झुका करके, सिर से जगृहे धारण किया। प्रसन्नं पादयो प्रेम्णा विविधं शेन कर्मणा सतक्रतुं परिष्वज्य विदेशं विससर्ज। प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, पादयोः स्पर्शन्तम, जो चरणों को स्पर्श कर रहा था, इन, क्योंकि यज्ञ भंग किया था। पादयोः प्रेमणा स्पर्शन्तम, प्रेम पूर्वक राजा के चरणों को स्पर्श कर रहा था। और स्वेन कर्मणा विदितम, अपने कर्म से लज्जित था। कौन कर्म? जो घोड़ा चुरा लिया था,
तो स्वयं कर्मणा अपने कर्म से पीड़ित जो लज्जित था ऐसे सतुकृतम इंद्र का परिस्वज्य आलिंगन करके विद्वेषम विसर्ज विद्वेष की भावना को त्याग दिया। सतकृतम इंद्र को परिस्वज्य भेंट करके आलिंगन करके जो विद्वेष की भावना थी उसको विसर्ज त्याग दिया। भगवान विश्वात्मा भगवान तो विश्वात्मा ही है। भगवान अथ विश्वात्मा, भगवान तो विश्व की आत्मा है। पृथुना, पृथु के द्वारा उपहृत समर्पण की गई अर्हण माने पूजा। पृथुना उपहृत अर्हण, पृथु के द्वारा उपहृत माने अर्पण की गई, अर्हण माने पूजा। और समुज्जिहानया भक्त्या, समुज्जिहानया प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली भक्ति से गृहीत चरणाम्बुजा, भगवान के चरण कमलों को गृहीत माने पकड़ लिया। इसने राजा समुज्जिहानया प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली भक्त्या, भक्ति के द्वारा गृहीत चरण अंबुजा, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। एक प्रस्थानाभिमुखोऽप्येन अनुग्रहेणम्बिता पश्यन् पद्मपलाशासोर्नतस्तेषुसताम्। प्रस्थानाभिमुखा, भगवान प्रस्थान करने के लिए तैयार खड़े थे। प्रस्थान करने के लिए अभिमुख थे, तैयार खड़े थे। लेकिन एनम उस पृथु पर अनुग्रह करते हुए जानबूझकर विलंबिता देर कर रहे थे, जानबूझकर देरी कर रहे थे। क्यों? एनम अनुग्रह, उस पृथु पर अनुग्रह कृपा करते हुए विलंबिता विलंब कर रहे थे। और पद्म पलाशाक्षा, कमल दल के समान नेत्रों वाले, पद्म माने कमल और पलाश माने दल पत्ता, उसके समान अच्छा नेत्रों वाले भगवान पश्यन, पृथु को देखते हुए न प्रस्थान नहीं किए हैं। कौन है भगवान? सुहृत सताम, वे संतों के परम हितैषी हैं। लेकिन राजा पृथु को देखते हुए न प्रस्थान नहीं किया, जानबूझकर देरी कर रहे थे। आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिं विलोकितुं नासगतस्तुलोचना न किञ्चनो वाजसवासविप्लवो नयो वैयामुपलालवस्थितः। सह आदिराजा, वो आदिराज पृथु रचितांजलि, अंजलि बांधे खड़ा, रचित अंजलि, अंजलि बांधे हुए खड़ा। और हरिम, भगवान को विलोकितुम देखने के लिए न असकत, समर्थ नहीं हुआ। क्यों? अश्रुलोचन, आंखों में आंसू भरे हुए। इसलिए हरिम, भगवान को विलोकितुम देखने के लिए न असकत, समर्थ नहीं हुआ। क्यों? कि अश्रुलोचन, लोचन आंखों में आंसू भरे हुए। न किंचन उवाच, कुछ बोले नहीं। न किंचन उवाच, किंचन न उवाच, कुछ नहीं बोले। वाष्प विप्लवा, आंसुओं से व्याकुल हो गए। इतने आंसू बह रहे थे कि आंसुओं से विप्लव व्याकुल हो गए। और हृदय उपगुई, हृदय से आलिंगन करके उनको हृदय में आघात धारण कर लिया और अवस्थिता खड़े हो गए। उपगुई है, इनको आलिंगन करके, हृदय उपगुई है, हृदय से आलिंगन करके अमुम, उन भगवान को उपाधार धारण कर लिया और अवस्थिता स्थित हो गए। तथा वमरज्या शुक्लां विलोकया नवेत्तदिग्गोचरमहापुरुषं पदास्पृशन्तं क्षितिमंसमुन्नते विन्यस्तहस्तारं
इसके बाद अश्रु कला विमृज्य, अपने आंसुओं के प्रवाह को पोंछ कर, अश्रु कला आंसुओं का प्रवाह, उसको अवमृज्य पोंछ करके, विलोकन देखते हुए, अतृप्त दृढ़, राजा की दृष्टि तृप्त नहीं हुई, विलोकन देखते हुए अतृप्त दृढ़, राजा की दृष्टि तृप्त नहीं हुई। अब भगवान तो गोचरम सामने खड़े थे, ऐसे पुरुषम आ, और पुरुष भगवान से बोले। कैसे थे भगवान? कि पदा, अपने पैर से, छिदिम स्पर्शंतम, पृथ्वी को स्पर्श करे। गरुड़ पर बैठे हैं लेकिन पैर पृथ्वी पर रखा है। जैसे लोग मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हैं और पैर पृथ्वी पर टेके रहते, ऐसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे भगवान, यानी गरुड़ पर, लेकिन पृथ्वी पर पैर टेके हुए। एक हाथ गरुड़ के पीठ पर ऐसे रखे और पैर से पृथ्वी टेके हुए। तो पदा स्पर्शंतम छिदिम, पैर से छिद माने पृथ्वी का स्पर्श कर रहे थे, और अंश उन्नते, ऊंचे कंधे पर, गरुड़ के ऊंची पीठ पर, विन्यस्त हस्तम, हाथ रखे हुए थे, विन्यस्त माने रखे हुए थे, हस्तम माने हाथ, उरंग विद्युषा, उरंग माने सांपों के शत्रु कौन? गरुड़ की पीठ पर, उरंग विद्युषा, गरुड़ की उन्नते अंशे, ऊंचे कंधे पर, विन्यस्त रखे हुए थे, हस्तम माने हाथ, और एक पैर से पृथ्वी का स्पर्श कर रहे थे। पृथु बोले, पृथु वरान भरद ईश्वरा, आप वरदान देने वालों के ईश्वर हैं। दूधा, कोई समझदार पुरुष कथम पर नहीं थी, वरदान क्यों मांगेगा? क्यों? गुणों से जिनका चित्त विकृत हो रहा है, वे लोग वरदान मांगते हैं। गुण विक्रिया आत्मनाम, गुणों से जिनकी आत्मा विकृत हो रही है, वही वरदान तुमसे मांगेगा। वे वरदान तो ये नरकाना भी देहिनाम सत्य, नरक में रहने वाले जीवों को भी मिल जाते हैं। कोई समझदार पुरुष क्यों वरदान मांगेगा? ये जो वरदान नरकाना भी, नरक में रहने वाले देहिनाम, देहधारियों को भी संति प्राप्त हो जाती है। हे ईश, हे कैवल्य पते, तानि, वे वरदान न बने, मैं नहीं मांगता। हे ईश, हे कैवल्य पते, मोक्ष के स्वामी, कैवल्य माने मोक्ष, मोक्ष के पति भगवान, तानि, वे वरदान न बने, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि वरदान तो नरक में रहने वाले जीवों को भी मिल जाता है। न कामये नागतलभ्यं वचिन्नया दयुष्माचरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखर्चितो विदर्शवर्णायुधमे समे वरा। हे नाथ, न कामये, मैं कामना नहीं करता कि वरदान तुमसे मांगूं, तदपि, फिर भी, अहम, मैं, क्वचित, कभी भी, न कामये, आपसे वरदान की कामना नहीं करता हूँ। क्यों? यत्र, यहाँ पर, युष्मत चरणाम्बुज आसवः न, आपके चरण कमलों का आसव नहीं मिलता, ऐसे वरदान मांग कर मैं क्या करूँ? युष्मत, आपके चरणाम्बुज, चरण कमलों का आसव, पान करने वाला पेय पदार्थ जहाँ पर नहीं मिलता, ऐसे वरदानों को मैं क्या करूँगा मांग करके? महत्तमांतर हृदयात, महात्माओं के हृदय के अंदर से
महत्तम अंतर हृदयात, महात्माओं के हृदय के अंदर से मुखच्युता, मुख से निकला हुआ है, आपके गुणों को सुनो, इसलिए मुझे कर्णायुतम 10,000 कान विधत्सु दे दो। 2 कानों से मेरी तृप्ति नहीं होती है कि मैं 2 कानों से आपके यश सुनूं, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो, बस यही मेरा वरदान। विधत्सु कर्णायुतम, अयुत माने 10,000 कान मुझे दे दो, एस में भरा, यही मेरा वरदान है, जिससे महात्मांतर हृदयात, महात्माओं के हृदय से मुखच्युता, मुख के मार्ग से निकला हुआ आपका यश मैं सुनूं, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो। सर्वोत्तम श्लोकमान मुखच्युतो भवद्भदाम्बोजसुधाकरानिला स्मृतिर्पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मना योगिनां नो वितरत्यलं वै। सह वो उत्तम श्लोक, हे पवित्र कीर्ति वाले भगवान, महान मुखाच्युता, महान पुरुषों के मुख से निकला हुआ, भगवत पदाम्भोज, आपके चरणों कमलों का गुण रूपी कण, उस कण से युक्त हवा, आपके यश और गुण रूपी कण से मिली हुई हवा संतों के हृदय से निकलेगी, और विस्मृत तत्ववर्त्मना, जो तत्व का मार्ग भूल चुके हैं, ऐसे कुयोगी नाम अधकचरी योगियों को स्मृति वितरित में प्रदान करती है। बस यही वरदान है। अलम बरई, वरदानों को कोई आवश्यकता नहीं, बरई अलम, वरदानों को रहने दीजिए। क्यों? देखो, कुयोगी नाम नो वितरती है, नो कुयोगी नाम, हम जैसे अधकचरी योगियों को, जो विस्मृत तत्व वर्तमाना, जो तत्व का मार्ग भूल को गए हैं, ऐसे हम लोगों को स्मृति प्रदान करती है। इसलिए अलंबरई, वरदान रहने दीजिए, वरदानों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यशः शिवं सुश्रवाय संगमे यदेच्छया चोपशृणोति ते सवे पदं गुणज्ञो विरमेत् विना पशुं श्रेयर्भवते गुणसंग्रहेच्छया। यशः, आपका यश कैसा है? हे सुश्रव, श्रेष्ठ यश वाले भगवान, सुश्रव, सुंदर यश वाले भगवान, यशः, आपका यश शिवम, कल्याणकारी है। यदर्च्छया, अपनी इच्छा से कोई यश का गान कर रहा है, किसी कानों में पड़ रहा है, उपसुनोति, अगर कोई सुन लेता है, ते, तुम्हारा यश सकृत, एक बार भी तुम्हारा यश और कोई सुन लेता है, तो गुणज्ञ, गुणवान पुरुष कथम विरमे, यश को सुनने से कैसे विराम ले सकता है? वो तो और सुनना चाहेगा। गुणज्ञ, गुणवान पुरुष कथम विरमे, कैसे रुक सकेगा? बिना पशु, अगर वो पशु नहीं है तो। अगर पशु जैसा है तो गुणों को सुनना ही नहीं चाहेगा, लेकिन गुणज्ञ, गुणवान पुरुष कथम विरमे, कैसे विराम ले सकता है? क्यों? श्री लक्ष्मी जी पबब्रे, आपका वर्ण करती है, इसलिए गुण संग्रहेच्छया, आपके गुणों का संग्रह करने की इच्छा से लक्ष्मी जी स्वयं आपका वर्ण करती है, और लक्ष्मी को और लोग चाहते हैं। तो गुण संग्रह इच्छया, गुणों को संग्रह करने की इच्छा से यत, जिन आपको श्री पबब्रे, लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करती हैं, इसलिए कोई भी गुणवान पुरुष आपके गुणों को सुनने से नहीं रुक सकता है। अथो भजे त्वाधिक पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालस अव्यवयोरेकपदेस्मृतो कले नशावितत्वचरणैकदानयो। अथो,
मैं तुमको भजता हूँ। अथ त्वा भजे, इसलिए मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। कौन है आप? अखिल पुरुष उत्तमम, सभी प्राणियों में उत्तम है आप। गुणालयम, गुण के आलय हैं, खजाना है आप। हैं? जैसे पद्म करे यू, लक्ष्मी जी आपकी चाहना करती है। पद्म करा, कर मने हाथ में है, कमल जिसके कौन? लक्ष्मी जी। पद्म करा यू, लक्ष्मी के समान। जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की कामना करती हैं, वैसे मैं भी पद्म करा यू, लक्ष्मी के समान लालसा, आपके चरणों की लालसा करना। लेकिन एक बात बताइए, कहीं हमारे बीच में और लक्ष्मी जी के बीच में लठ न चल जाए। हमारे बीच में लक्ष्मी जी भी लठ में चल जाए। क्यों? चरणों की सेवा वो भी चाहती है और चरणों की सेवा मैं भी चाहता हूँ, तो दोनों के बीच में लड़ाई तो हो ही जाए। अभी मन संभावना कहीं ऐसा ना हो कि आवयो हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों एक पति स्पर्धो, एक ही पति की कामना करते हैं। एक पति स्पर्धो, स्पर्ध माने इच्छा, एक पति की ही कामना करते हैं। इसलिए कली न से कहीं कला ना हो जाए। अभी कहीं ऐसा न हो कि आवयो हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों एक पति स्पर्धो, एक ही पति की कामना करते हैं, तो हम दोनों के बीच में कली न से कला न हो जाए, लठ न चल जाए। क्यों? कर्त चरण कताने हो, तुम्हारे चरणों में हम दोनों की लगन लगी हुई है, तो हमारे दोनों के बीच में कलह न कहीं हो जाए। अगर मान लो दोनों के बीच में लड़ाई हो ही गई, मान लो लठ चल गए दोनों के बीच में, तो आप किसका पक्ष लेंगे? आप तो अपनी पत्नी का पक्ष लेंगे ना? ऐसा नहीं करेंगे। आपको लक्ष्मी से क्या लेने देना, इसलिए आप तो अपने भक्त का ही पक्ष लेंगे। अपने आप निर्णय भी कर रहे हैं, आप किसी का पक्ष नहीं, अपनी पत्नी का पक्ष बिल्कुल नहीं लेंगे, आप अपने भक्त का ही पक्ष लेंगे। हैं? तो चरण ही कताने हो, हम दोनों तुम्हारे चरणों में ही एकाग्र मन वाले हैं, तो हम दोनों के बीच में कलह न हो जाए। अब कहते हैं जगत जनन्याम जगदीश वैशसं सादेव यत्कर्मण्यः स्वमेवं करोति भर्गोऽभ्युदीन वत्सला स्वयेव विष्णे विरतस्य किं तया। हे जगदीश, हे जगत के ईश, जगत जनन्याम, जगत जननी लक्ष्मी के साथ वैशसं, हम दोनों की हिंसा स्यादियो, हो ही जाए। लक्ष्मी जी के साथ हमारी कलह तो हो ही जाएगी, स्यादियो यद कर्मणि, क्योंकि एक ही कर्म में न समीहितम, दोनों की चेष्टा है। एक ही कर्म करने में न माने हमारी समीहितम माने चेष्टा है, इसलिए वैशसं स्यादेव, हम दोनों के बीच में हिंसा तो हो ही जाएगी। आप किसका पक्ष लेंगे ये तो बता दीजिए। आप अपने भक्त का पक्ष लेंगे। क्यों? भक्त अगर थोड़ा भी कार्य करता है उसे आप बहुत करके मानते हैं। आप इतने दीनवत्सल हैं कि उरु अभी, थोड़ी सी सेवा को भी फलगु करो, फलगु उरु में फलगु अभी, थोड़ी सेवा को भी उरु करो, बहुत समझ लेंगे। भक्त के द्वारा फलगु तुच्छ सेवा को भी उरु करो, उरु माने बहुत ज्यादा करके मानती हैं। इतना दीन वत्सल हैं आप। स्वयं धिष्णे पर धिष्णे धीरतस्य, आप अपने ही स्थान में, अपने ही स्वरूप में रत रहते हैं। इसलिए किंतया, आपको लक्ष्मी से क्या लेना है? किंतया, लक्ष्मी से कुछ नहीं लेना, आपको तो मुझसे ही लेना देना है सब कुछ। इसलिए आप अपने भक्त का पक्ष लेंगे, अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेंगे। एक और सुना, ऐसी ही लड़ाई भरत जी और सीता जी के बीच हो। भरत जी और सीता जी में यही लड़ाई होगी। जिंदगी भर तो राम के पैरों को लक्ष्मण जी धोते गए, अब आ गई सीता जी, बोली अब चरण धोने का अधिकार मेरा है। बोले वाह, कल की आई हुई तुम चरण धोगी।
भर से मैं धोता रहा हूं, तुम क्यों धोओगी? ये तो मेरा अधिकार है। सीता जी बोली नहीं, जब मैं नहीं थी तब नहीं थी, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई, अब मेरा अधिकार है, अब मैं चरण धोऊंगी, तुम नहीं धोओगी। लक्ष्मण जी रूठ गए, बोले करो तुमसे। भोजन बन के तैयार हो गए। माताएं बोली चलो भोजन करो। लक्ष्मण बोले नहीं करूंगा। राम जी बोले मेरा छोटा भाई भोजन नहीं कर रहा है, मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भरत और शत्रुघ्न बोले जब मेरे बड़े भाई भोजन नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। माताएं बोली जब मेरे बच्चे नहीं भोजन कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगी, हम भी नहीं करेंगे। दशरथ जी बोले जब हमारा परिवार नहीं भोजन कर रहा तो हम भी नहीं भोजन करेंगे। बाद में पड़ोस में खबर पहुंचने लगी, बोले राजा के घर में चूल्हा तो जला, कोई भोजन नहीं कर रहा है, तो बोले हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार पूरी अयोध्या में अनशन शुरू हुआ। पूरी अयोध्या में अनशन होने लगा, किसी ने भोजन नहीं किया। ये खबर पहुंची वशिष्ठ जी के पास। खबर पहुंची कहाँ? वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी चले अपने आश्रम से। सबसे पहले घर में उन्होंने पूछा, जो किनारे था गांव में, तुम भोजन नहीं कर रहे हो? बोले हम नहीं कर रहे। बोले क्यों? बोले ये नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहे। उससे पूछे तुम क्यों नहीं कर रहे? बोले पड़ोस वाले नहीं कर रहे इसलिए हम नहीं कर रहे। और ये पता नहीं कहां से शुरू हो, पड़ोस वाले नहीं भोजन कर रहे, हम नहीं करेंगे। ऐसे कहते कहते पूछते पूछते वो राजघर में पहुंच गए और वहां पूछा दशरथ से जाकर, राजा हमने सुना तुम भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? बोले हमारे बच्चे नहीं कर रहे, रानियां भोजन नहीं कर रही तो हम नहीं कर रहे भोजन। रानियों से पूछा तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले हमारे पुत्र भोजन नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। राम से पूछा तुम क्यों नहीं भोजन कर रहे? बोले हमारा भाई लक्ष्मण नहीं भोजन कर रहा, इसलिए हम भी भोजन नहीं करेंगे। बोले बात क्या है, क्यों नहीं भोजन कर रहे लक्ष्मण? लक्ष्मण जी से पूछा। बोले लक्ष्मण क्या बात है, तुम क्यों अनशन कर रहे हो? बोले देखो जिंदगी भर से राम के चरणों को मैं धोता रहा हूं, अब कल की आई है सीता जी, ये कहती है मैं धोऊंगी। भला बताओ जिंदगी भर का अधिकार मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा। अब मान नहीं सीता जी, इसलिए मैं भोजन नहीं करता। वशिष्ठ बोले अरे लक्ष्मण तुम बड़े मूर्ख हो। अरे लक्ष्मण तुम बड़े मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अरे यू आर प्रमोटेड, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। तुम इस बात को समझो कि तुम्हारी उन्नति हो गई। अरे बोले मेरा तो अधिकार छिन गया, तुम कहे तुम्हारी उन्नति हो गई। क्या उन्नति हो गई मोदी? मेरी? अरे देखो सीता अगर राम के पैर धोती है तो धो लेने दो। तुम तो पहले राम के पैर धोते थे, अब राम और सीता दोनों के पैर धो, ये तुम्हारा प्रमोशन हो गया। यू आर प्रमोटेड। समझो इस बात को, तुमको दोनों के पैर धोने का अधिकार है। सीता का राम के पैर धोती है तो धोने दो, कोई चिंता की बात नहीं, तुम दोनों के पैर धो। लक्ष्मण जी ने दोनों के पैर धोए, तब जाकर भोजन किया, फिर जाकर परिवार में भोजन किया, फिर परिवार के बाद फिर अयोध्या वासियों ने भोजन किया। इसलिए केवट से यही तो भगवान ने कहा था कि जिन चरणों के लिए पूरी अयोध्या में अनशन हो रहा था, उन्हीं चरणों को आज केवट धो रहा है और कोई अनशन नहीं कर रहा। और पूरे अयोध्या में अनशन होने लगा था, उन्हीं चरणों को आज केवट धो रहा है। यही बात भगवान ने सुनी। केवट के मैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा नैन छिपे जानकी लखन तक। तो वही जानकी है, वही लक्ष्मण है, और दोनों के सामने केवट पैर धो रहा है। ये मान नहीं रहा और मानेगा भी नहीं, पैर धोएगा। तुम नहीं रोक सकते, तुम ही नहीं रोक सकती, किसी की हिम्मत नहीं कि आज रोक लो। ये कहानी रामायण की है।
ये बहुत पुराने पंडित ने हमको सुनाया था, ये किसी भी हिंदी की किसी पुस्तक में नहीं है, हमने आज तुमको सुना। पढ़िए। तो भगवान प्रभु जी कह रहे हैं स्वएव धिश्री भीरतस्य, आप अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, किम तया, आपको क्या लेना देना। हाँ, भजन्त्यथ त्वामतएव साधवो व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् भगवत्पदानुस्मरणाद्रिते सतां निमित्तमन्यत् भगवन् विद्महे। अतः एव, इसीलिए साधवः संतजन त्वाम भजन्ति, तुम्हारा भजन करते हैं, व्युदस्त दूर कर देते हैं माया के गुणों के भ्रम के उदय को। व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम, माया के गुणों के भ्रम को भूल करके साधवः संतजन हैं त्वाम तुम्हारा भजन्ति भजन करते हैं। क्यों? भगवत पदानुस्मरणाकृते, आपके चरणों का ध्यान करने के अलावा, भगवत आपके पदानुस्मरणा चरणों का स्मरण करने के रीते माने बिना, सताम अन्यत निमित्तम, संतों को कोई और का निमित्त है न विद्महे, हमको ये पता नहीं है। भगवत पदानुस्मरणाकृते, आपके चरण कमलों का स्मरण के बिना, सताम संतों का अन्यत निमित्तम, अन्य कोई निमित्त है, हे भगवान न विद्महे, हम इस बात को नहीं जानते। मन्ये गिरां ते जगतां विमोहिनीं वरं गणेशेति भजन्तमात्रयम् वाचानुसंज्ञायहि वेदनोऽसिता कथं पुनः कर्म करोति मोहिता। ते गिरं, तुम्हारी वाणी, गिरवाणी वाणी, जगतां विमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली है। मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ। ते गिरम, तुम्हारी वाणी, जगतां विमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली है, ऐसा मैं मन्ये मानता हूँ। क्यों? भजनतम, अपने भजन करने वालों से आठ कहते हो कि परम परमेश्वर वरदान मांग लो, वरदान देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो, हम तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे और न वरदान मांगेंगे। क्या करोगे? तुम्हारा भजन करते हैं। भजनतम, भजन करने वालों से, यत आठ, जो तुम कहते हो परम बनीसो, वरदान मांग लो, ये तुम्हारी वाणी जगतां विमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली। वाचानुतंत्या, आपकी वचन रूपी रस्सी से यदि जन असिता, यदि मनुष्य बंधे हुए न होते, असिता माने न बद्धा, से बंधने धातु है। यदि जन असिता, यदि मनुष्य तुम्हारी वेदवाणी से बंधे न होते, तो मोहिता, मोहित होकर के पुनः कर्म कथम करो, फिर कर्म क्यों करना? पुनः फिर मोहिता, मोहित होकर के कर्म कथम करो, कर्म क्यों करता? बार बार कर्म करता है और आपकी वाणी से मोहित हो जाता है। जलैः सखण्डितो यदन्यथा सा सरिदात्मनो गुला, यथा जले बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवारसिना समीहितम्। हे ईश, जन, ये संसार त्वं मायया खंडिता, तुम्हारी माया से खंडित है, तुम्हारी माया से इसकी बुद्धि भ्रमित है। यत, जो अन्यत आशास्त, अन्य वस्तुओं की आशा करता है आपसे, जबकि आप हृत आत्मा, सत्य आत्मा वाणी, चाहे तो मोक्ष भी दे सकते हैं, लेकिन आपसे मोक्ष तो मांगता नहीं, धन मांगता है, पुत्र मांगता है, घर द्वार मांगता है। हृत आत्मा, सत्य आत्मा वाले आपसे अबुधा, यह ज्ञानी पुरुष अन्यत आशास्ते, अन्य वस्तुओं की आशा करता है, लेकिन
आप उसे ऐसा मत करिए। हैं? यथा जिस प्रकार स्वयं पिता बाल हितम विचार चले, बालक का हित किसमें है, ये विचार करके कार्य करता है। यथा चले बाल हितम पिता स्वयं, स्वयं पिता बाल हितम चले, बालक का हित करता है। तथा त्वमपि, वैसे तुम भी न हमारे लिए समीहितम अर्हसि, चेष्टा करने के योग्य हो। जिसमें हमारा हित हो वो तुम करो, हम जो मांगे उसे मत दो। हमारा हित किसमें है ये समझ करके आप उसे हमें पूरा करो। मैत्री इस प्रकार आदिराजेण प्रथु के द्वारा नूतः स्तुति करने पर, नूतः माने स्तुतः, नूतः स्तुति करने पर सह विश्वदृढ़, वो विश्व के दृष्टा भगवान, तम आह पृथु से बोले, हे राजन मैं ते भक्ति अस्तु, मुझमें तुम्हारी भक्ति बनी है। मैं भक्ति अस्तु ते, यानी मैं मुझमें, ते भक्ति तुम्हारी भक्ति, अस्तु बनी है। दृष्टिया सौभाग्य से, ईदृशी भी इस प्रकार की बुद्धि, ते तुमने मैं कृता मुझ पर लगाई है। दृष्टिया सौभाग्य से, ईदृशी भी इस प्रकार की बुद्धि, ते तुमने मैं मुझ पर कर्ता लगाई है। जिस बुद्धि के द्वारा, ये या जिस बुद्धि के द्वारा ये अंग मदीयाम मायाम तरती, मेरी माया को लोग पार कर जाते हैं, वैसी मेरी माया कैसी है, दुस्त्यजाम, दुस्त्यज है, उसे कोई त्याग नहीं सकता। माया किसी का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन भक्ति के द्वारा मदीयाम मायाम तरती, ये भक्त मेरी माया को पार कर जाते हैं। तत्त्वं कुरु मया दिष्टम् अप्रमत्तं प्रजापते, नरेश करो लोका सर्वदा मोति शोभनम्। हे प्रजापति, हे राजन, तत् इसलिए, तुम माने तुम, मया आदिष्टम कुरु, मैं जो आदेश दे रहा हूँ वही तुम पालन करो। तत् इसलिए, तुम मया आदिष्टम, मेरे आदेश का कुरु पालन करो। क्यों? मत आदेश करा, मेरे आदेश का पालन करने वाले लोग सर्वत्र सब जगह शोभनम आपनोति, कल्याण ही प्राप्त करता है, सब जगह उसको अच्छा ही अच्छा प्राप्त होता है। मैत्री शराजर्षे प्रतिनाध्यार्थवर्गसा, पूजितो नुग्रीक्रेणां गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्। इति, इस प्रकार राजर्षि वैन्यस्य, राजर्षि पृथु के अर्थवत वचा, सार्थक वचनों का प्रतिनंदे, अभिनंदन करके भगवान पूजिता, पृथु के द्वारा पूजे गए, और एनम अनुग्रहीत्वा, उस पर अनुग्रह किया, कृपा किया, और अच्युतः भगवान ने गंतुम चलने के लिए अपनी मतिम चक्रे, चलने के लिए अपनी बुद्धि बनाई। अपनी मति माने बुद्धि, गंतुम चलने के लिए, चक्रे माने बनाई। देवर्षि बहुत से लोग आए थे, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, मनुष्य को, किम पुरुष, अरे किन्नर, अप्सराएं, मनुष्य, खग माने पक्षी, और अनेक सा भूतान,
अनेकों प्राणी आए थे। यज्ञेश्वर धिया राजा समाधितायु सर्वे वैकुंठानुगतास्तथा। यज्ञेश्वर धिया, ये सब यज्ञ के फलभोक्ता भगवान ही हैं। इस बुद्धि से राजा ने सबका पूजन किया। यज्ञ ईश्वर, यज्ञ के ईश्वर हैं सब लोग। धिया, इस बुद्धि के द्वारा राज्ञा, राजा के द्वारा पूजे गए। इसे पूजे गए वाक माने वाणी से, वित्त माने धन से, अंजलि माने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक पूजा की गई। वाक माने वाणी, वित्त माने धन, अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक सभाधिकर पूजा की गई। तो सर्वे सब लोग अपने अपने घर को चले गए। वैकुंठानुगता, वैकुंठ से भगवान के साथ आए हुए लोग जो थे वे भी सब अपने अपने धाम को चले गए। भगवान राजर्षे सौभाग्यायस्य चाच्युता अरण्योर्मुष्या स्वधामा प्रत्यपद्यता। फिर भगवान भी सौपाध्याय से उनके गुरु के सहित राजर्षि के मन को हरण इयो, अमुष्य मनोहरण इयो, अमुष्य उस राजा के मन को हरण करते हुए स्वधाम अपने धाम को प्रत्यपद्यत चल दिए। भगवान राजर्षि के उपाध्याय माने राजा के गुरु के मन को हरण करते हुए, अमुष्य माने इसके माने राजा के और उपाध्याय के मन को हरण करते हुए स्वधाम अपने धाम को प्रत्यपद्यत चल दिए। अदृष्टाय अब भगवान दर्शनों से ओझल हो गए। जब तक दिखाई दिए तब तक तो देखते रहे, अब दर्शनों से ओझल हो गए। अदृष्टाय, जो नहीं दिखलाई पड़ रहे और जिन्होंने संदर्शित आत्मा ने अपने शरीर के दर्शन कराए, नृपः राजा ने नमस्कार किया, उनको नमस्कार किया। अदृष्टाय, जो अदृष्ट हो चुके किंतु संदर्शित आत्मा ने अपनी आत्मा के दर्शन कराए, उनको नृपः राजा ने नमस्कार किया। इसको अव्यक्ताय, जो अव्यक्त है, दिखलाई नहीं पड़ रहे। देवानाम देवाय, देवताओं के देवता, देवानाम देवाय, देवताओं के देवता भगवान को नमस्कार करके स्वपुरम ये राजा भी अपने नगर को चल। इति श्रीमद्भागवते